इसमें ईस्टर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ इट इसके ऊपर ये क्या है, एपोप्रोटीन, ठीक है। तो अगर तो ये इंटेस्टाइन से आई है तो एपो बी, तो फिर क्या होगा, एपो बी 48 होगा, ठीक हो गया। हाँ, और अगर ये लिवर से आई है कि वो बंदा खाता काफी था, खूब खाता पीता था और लिवर से आया, तो क्या बन के आएगा, एज VLTL, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका भी यही है, फर्क सिर्फ ये होगा कि बायर एपो बी 100 होगा, ठीक है। तो ये तो फैट आ गई अंदर। अब ये इसने जाना है फैट डेपोज में, जैसे पेट में होता है फैट डिपॉजिट होती है, सो इट इज डिपॉजिटेड इन एडिपोज टिश्यू, ये फैट डिपॉजिट हुई है, ठीक है, देयर फैट सेल्स। और ये क्या है, इट इज एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज कैसे होती है, स्टोरेज, ये ध्यान से देखना, ठीक है। स्टोरेज, आज हमने स्टोरेज भी करनी है, सिंथेसिस भी करनी है, ऑक्सीडेशन भी करनी है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। नाउ when this is the blood vessel is lined by cells called as endothelial cells, ठीक है। endothelial cells में एक हार्मोन होता है, that is called lipoprotein lipase, ठीक है। ये हार्मोन होता है lipoprotein lipase, ठीक है। ये lipoprotein lipase एक्टिवेट होता है by ApoC2 plus ApoC2. This ApoC2 comes from where? From HDL, ठीक है, from HDL। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होता है बाय ApoC2 और वो क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन वेयर, इट एक्ट्स ऑन दिस ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो के अंदर है इतना सारा, ठीक है, इस पे एक्ट करता है और इसमें से फैट ब्रेक करता है, फैट ब्रेक करता है और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स टूट जाते हैं, और टूट जाते हैं तो ये सारे ये इसमें से निकलते हैं और दे एंटर दिस एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में दे आर अगेन सिंथेसाइज्ड बिकॉज दिस इज लाइपेज। ये ब्रेक करता है, इसको किस में ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है फैटी एसिड प्लस मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, दो फैटी एसिड्स और मोनो से ये मिलके फिर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं एंड दे आर स्टोर्ड ओवर हियर इन द एडिपोज टिश्यू। दिस इज एडिपोज टिश्यू। आई विल रिपीट अगेन। ये फैट्स कब सिंथेसाइज होती हैं, जब खाना ज्यादा मिल रहा हो कि खाना थोड़ा मिल रहा हो, ज्यादा। सो इट इज अ वेल फेड सिग्नल, खाना बहुत मिल रहा है, ठीक है। चाहे अगर उसको फैट मिल रही है तो वो काइलोमाइक्रोन बन के आ रही है, अगर फैट रोटियां भी मिल रही हैं, बहुत ज्यादा स्टार्च खा रहा है, रोटियां 10-10 रोटियां खा रहा है तो वो VLDL बन के आ रहा है और आता अल्टीमेटली किधर है, ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल की वॉल के जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल में बाय मींस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटियोग्लाइकैन दैट इज कॉल्ड हेपारान सल्फेट। हेपारान सल्फेट ने इसको अटैच किया हुआ इसको अटैच किया हुआ है लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को ये एंजाइम है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज को जोड़ता कौन है, हेपारान सल्फेट। हेपारान सल्फेट इसको किसके साथ जोड़ता है, एंडोथेलियल सेल के साथ। बोलो ना, एंडोथेलियल सेल के साथ लाइपोप्रोटीन लाइपेज लगा हुआ है। ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। और एंडोथेलियल सेल की सेल मेम्ब्रेन पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज लगा हुआ है। किसके थ्रू लगा हुआ है, बाय मींस ऑफ हेपारान सल्फेट। हेपारान सल्फेट क्या है, इट इज अ प्रोटियोग्लाइकैन जो तुमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो ये इधर लगा हुआ है इसके साथ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। बट इज इट एक्टिव, नो इट इज नॉट एक्टिव। फॉर एक्टिवेशन इट रिक्वायर्स ApoC2 और ApoC2 कहां से आता है, फ्रॉम HDL। तो भाई याद रखो कि चाहे काइलोमाइक्रोन बने चाहे VLDL बना, लेकिन ये खाना काफी मिल रहा है इसलिए ये बन रहे हैं। खाना नहीं मिले तो काइलोमाइक्रोन कहां से बनेंगे और VLDL भी नहीं बनेगा। समझ आ गई बात। तो अब जब खाना ज्यादा मिल रहा है जानवर को तो जानवर ने मोटा होना है। मोटा कैसे होना है, यही तो बता रहा हूं कि इधर से काइलोमाइक्रोन आए और लिवर से VLDL आया, ठीक है। और ये इतना सारा ये लाइपोप्रोटीन पार्टिकल, ये दोनों काइलोमाइक्रोन और VLDL क्या है, दे आर ऑल
लाइपोप्रोटीन, यही तो लाइपोप्रोटीन है, दीज आर लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। जो डाइट से आया वो काइलोमाइक्रोन और जो लिवर से आया वो VLDL। स्ट्रक्चर तकरीबन एक ही होता है, ठीक है। दे आर फुल ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स, ठीक है। और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल पे अब एक्ट करना है किसने? एंजाइम ने, जो कि जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये कौन सा लाइपेज है? दिस इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो लाइपोप्रोटीन पे एक्ट करता है। आसान है ना, क्योंकि ये लाइपोप्रोटीन कौन से हैं? काइलोमाइक्रोन और वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लेकिन लाइपोप्रोटीन लाइपेज कहाँ लगा हुआ है? इट इज अटैच्ड टू द एंडोथेलियल सेल। किसके साथ लगा हुआ है? बाय मींस ऑफ हेपरॉन सल्फेट। बोलो, शाबाश, हेपरॉन बोलोगे तो याद होगा ना, हेपरॉन सल्फेट। तो ये लाइपोप्रोटीन लाइक, क्या ये एक्टिव है? नो तो ये एक्टिवेट कैसे होगा? ApoC2 से। ApoC2 का क्या मतलब? एपोप्रोटीन C2। ये कहां से आई? फ्रॉम HDL। और HDL कहां बन रहे हैं? लिवर में बन रहे हैं अलग से। तो लिवर अपना HDL बनाता है और HDL अपना ApoC2 देता है ताकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को तोड़ता है। और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जब टूटता है तो वही चीजें दो बनती हैं जो मैंने आपको बताया था। दो फैटी एसिड निकलते हैं और क्या निकलता है? एक मोनोसाइल ग्लिसरॉल निकलता है, ठीक है। और ये एडिपोस टिश्यू में चले जाते हैं, ठीक है। और वहां जाके दे आर रीसिंथेसाइज्ड एंड दे फॉर्म एन एनहाइड्रस वाटर फ्री ऑयली मटेरियल बनता है। और ये इसमें जमा हो जाता है एडिपोस टिश्यू में। एडिपोस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एडिपोस सेल्स। बोले, इट्स मेड अप ऑफ एडिपोस सेल्स। ये एडिपोस सेल है, ठीक है। ये एडिपोस सेल है। और जब एडिपोस सेल है तो उसका न्यूक्लियस भी होगा ना, तो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक एडिपोस सेल के अंदर ये जमा होने लग पड़ते हैं, ठीक है। ये फैट जमा होती गई। जब ये जमा हो जाती है बहुत सारी फैट, तो इसके न्यूक्लियस को ये क्या करती है? शिफ्ट कर देती है बिल्कुल साइड पे, सारी फैट से भर जाता है ये, ठीक है। और न्यूक्लियस बिल्कुल साइड पे चला जाता है, ऐसे लगता है जैसे ये अंगूठी बनी हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं सिग्नेट रिंग, क्योंकि जब इसको स्टेन करते हैं ना तो ये सिग्नेट रिंग नजर आता है। तो ये क्या है? एक एडिपोस सेल है, ठीक है। और बहुत सारे एडिपोस सेल, ये देखो, ये एडिपोस सेल बहुत सारे मिल गए हैं, तो ये क्या बन गया? एडिपोस टिश्यू। फैट जो तुम्हारे पेट में चर्बी है, ये वो बन गई। ये सारे एडिपोस सेल्स है, ठीक है। और एडिपोस सेल्स में मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा वो जमा हो जाती है कि वो जो इसका न्यूक्लियस है वो एक साइड पे पुश हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई अंगूठी है, ठीक है। ये क्योंकि जब इसको स्टेन करते हैं ना तो फैट निकल जाती है, सेल वॉल नजर आती है और ये काला न्यूक्लियस नजर आता है, ऐसे लगता है जैसे अंगूठियां पड़ी हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो एक एडिपोस सेल जो है ना सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देता है जब इसकी स्टेनिंग की जाती है, ठीक है। मेलरी स्टेन और व्हाटएवर, ठीक है, सुडान 3 स्टेन जो भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस जब फैट जमा हो रही है, स्टोरेज हो रही है, ये किसका सिग्नल है? ये क्या लिखा हुआ ऊपर? वेल फेड। बोलते नहीं हो, बोलो। वेल फेड का सिग्नल, ठीक है। वेल फेड का मतलब है काइलोमाइक्रोन भी ज्यादा हो गए और VLDL भी ज्यादा हो गया। और आगे मैंने आपको बता दिया लाइपोप्रोटीन लाइपेज का एक्शन। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ आई गो। अब मैंने आगे जाना है। अब मैं फैटी एसिड सिंथेसिस के पॉइंट्स आपको बताए थे, दोबारा रिपीट कराने। ये तो स्टोरेज हो गया, ठीक है। और ये जो लिवर में सिंथेसिस हुआ था, तो लिवर में क्या बना था? VLDL बना था ना। अब VLDL ज्यादा हो जाए या काइलोमाइक्रोन ज्यादा हो जाए डाइट से, उनका दोनों ने उन्होंने स्टोर ही होना है। स्टोरेज तो आपको बता दी मैंने, लाइपोप्रोटीन लाइपेज लगेगा और फैट बीच में से निकल जाएगी, और वो जो लाइपोप्रोटीन पार्टिकल वो छोटा सा हो जाएगा और उसको कहेंगे IDL, फिर LDL कोलेस्ट्रॉल, और ये दूसरी चीज है, ठीक है। मैं बता चुका हूं आपको पहले, राइट। अब एक चीज मैंने और अभी आपको बतानी है कि सिंथेसिस दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था इट इज अ डाइमर। डाइमर ऑफ, ये डाइमर होता है, ये एंजाइम सिस्टम डाइमर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहां देयर इज मेलोनाइल ट्रांसएसाइलेज, एसिटाइल ट्रांसएसाइल कीटोएसाइल सिंथेज, ये एक है, प्लस थायोफोरेज एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया कीटोएसाइल रिडक्टेज
हाइड्रोटेज एंड इनॉयल रिडक्टेज। ये कितने एंजाइम हो गए? 1 2 3, ये 4, ये प्रोटीन है, 5 6 7 एंजाइम्स ऑन दिस साइड, ठीक है, और 7 इस साइड पे, ठीक है। उस तरह मेलोनाइल ट्रांसएसाइलेज, एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज, ठीक है, कीटोएसाइल सिंथेज, थायोइस्ट्रेज, एसाइल कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये हो गया, और कीटोएसाइल रिडक्टेज हो गया, ठीक है, और हाइड्रोटेज हो गया, ठीक है, और आखिर में इनॉयल रिडक्टेज। तो ये डाइमर है, डाइमर। सिंथेज में क्या लगता है? डाइमर, ठीक है। 7 एंजाइम्स प्लस 7, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 7 एंजाइम जुड़े हुए हैं इस तरफ और 7 एंजाइम जुड़े हुए हैं इस तरफ। समझ आ रही है? तो मैंने आपको ये बताया था कि जब वो खाना ज्यादा खाता है तो उसके लिवर सेल में क्या होता है? ग्लूकोज ज्यादा बनी, खाना ज्यादा खाया, स्टार्च ज्यादा ले रहा है तो ग्लूकोज ज्यादा हुई। ग्लूकोज के बाद क्या हुआ? लिवर सेल में पायरूवेट ज्यादा हुई। पायरूवेट ज्यादा हुई तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके मैंने आपको बताया था सिट्रेट ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हुआ? सिट्रेट। सिट्रेट ज्यादा बना ना, क्योंकि पायरूवेट अंदर जाके एसिटाइल कोए बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। तो ये आपस में जब दोनों मिलते हैं तो सिट्रेट बनाते हैं। और क्योंकि हाई एनर्जी सिग्नल है, वेल फेड है, ज्यादा खाना खा रहा है, वेल फेड है, ध्यान से देखना अब इधर, वेल फेड, तो क्या चीज ज्यादा होगी? जब ज्यादा एनर्जी होगी तो क्या होगा? एटीपी ज्यादा होगी, बोलो। यस सर। एटीपी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और जब ग्लूकोज ज्यादा है, वेल फेड सिग्नल, तो इंसुलिन ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। इंसुलिन भी ज्यादा होगी, दोनों चीजें ज्यादा हो गई, ठीक है। और NADH2 ज्यादा होगा कि कम होगा? NADH2 भी ज्यादा हो गया ना, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हो रही है ना, ठीक है। तो ये 3 चीजें ज्यादा हो गई, ठीक है। और जाहिर है सिट्रेट भी ज्यादा हो गया, सिट्रेट भी ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज आप कर लें, सिट्रेट भी ज्यादा हो गया। तो ये जो है ये क्या करेंगे? दे विल ब्लॉक इट ओवर हेयर। किसको ब्लॉक करेंगे? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज को। शाबाश, जो बताया था मैंने, गुड। तो तुम बोलोगे तो मैं फिर आगे चलता हूँ ना। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कर देंगे तो फिर ये क्या होगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल ब्लॉक हो जाएगा कि भाई नहीं, हमें और एनर्जी नहीं चाहिए। तो जब सिट्रेट ज्यादा होगी तो सिट्रेट बाहर आ जाती है, एसिटाइल कोई नहीं आ सकता बाहर, सिट्रेट बाहर आ गया। ये देखो सिट्रेट बाहर आ गई। कहाँ बाहर आ गई? साइटोप्लाज्म में। रिपीट कर रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्म में बाहर आके फिर ये दोनों हिस्सों में टूटेगी जिनसे बनी थी। यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अलग हो गया और एसिटाइल कोए अलग हो गया, ठीक है। अब एसिटाइल कोए बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा थी, पायरूवेट बहुत ज्यादा था, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, सिट्रेट बहुत ज्यादा था, तो एसिटाइल कोए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब एसिटाइल कोए बहुत ज्यादा हो जाएगा और साथ इंसुलिन भी ज्यादा है, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करेंगे एक एंजाइम, उसका नाम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। शाबाश, गुड, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। ये बात हुई ना, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको फायदा होगा ना। कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट करेगा, कार्बोक्सिलेज। अब इसके साथ तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके साथ चीजें क्या लगती हैं वो याद रखना। ABC, हाँ बिल्कुल ठीक है, बायोटिन। ABCC मैं याद करने को बता रहा हूँ। जब भी कार्बोक्सिलेज लगेगा तो ABCC लगेगा। A फॉर ATP लिख लिया करो, B फॉर बायोटिन, E फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड C कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ABCC। जब काइनेज लगेगा तो मैक लगेगा, मैग्नीशियम, ATP और काइनेज एंजाइम, मैक मैग्नीशियम। जब भी काइनेज लगेगा तो मैक, और जब कार्बोक्सिल लगेगा तो कौन सा लगेगा टोटका? ABCC, ठीक है। ये इसके साथ ट्रिक होती है, ठीक है। तो ATP लगी, बायोटिन लगा, क्योंकि बायोटिन इज अ कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर, ठीक है, तो ये विटामिन है, ठीक है, और कार्बोक्सिलेज। जब ये लगेगा एसिटाइल कोए के साथ तो क्या बन जाएगा? पहला स्टेप मेलोनाइल कोए। शाबाश, मेलोनाइल कोए बन जाएगा। तो ये पहला स्टेप है, और ये पहला स्टेप है जहां से फैट की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर। यानी कहां सिंथेसिस होती है? साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, ठीक है।
क्योंकि देखा यहाँ सिट्रेट बाहर निकल आया था ना माइटोकॉन्ड्रिया से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों लेयर्स हैं, इसमें से सिट्रेट बाहर आ गया था और फिर टूटा एसिटाइल कोए, यानी यहाँ जो एसिटाइल कोए ज्यादा हुआ था ये अब बाहर आ गया है, और जब बाहर आया तो इसने इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज ज्यादा हो गया है और उसने ये काम किया। तो ये दिस इज कॉल्ड द रेट लिमिटिंग एंड रेगुलेटिंग स्टेप, ठीक है। हाँ, ये फैट सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग और रेगुलेटिंग स्टेप है। देखो मैंने चारों पेंसिलें कलर यूज करके तुम्हें समझा दिया, ठीक है। तो दिस इज द रेट लिमिटिंग रेगुलेटिंग स्टेप, कौन सा है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज स्टेप। ये लगता है एसिटाइल कोए पे और क्या बनाता है, मेलोनाइल कोए, ठीक है। यू वांट द फार्मूला आल्सो, तो तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो गौर से देखो, नजर आ रहा है, CH3COSCOA है, ये क्या है, ये एसिटाइल कोए है, ठीक है। तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी साथ इसके तो क्या हो जाएगा, गौर से देखो, इसके साथ ये लग जाएगा COOH, समझ आ गई। तो अब क्या बन गया, मेलोनाइल कोए, क्या बन गया, मेलोनाइल कोए, ये चीज ज्यादा लग गई, ठीक है। एसिटाइल कोए के साथ ये चीज अटैच हो गई, ये देख रहे हैं, ये एसिटाइल कोए था ना, 2 कार्बन, और अब 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। तो अब मेलोनाइल कोए बन गया, मेलोनाइल कोए इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ ऊपर, ये मैक टेक ही, ये समझ आ गया एंजाइम्स, ये इसको याद करने का तरीका, ठीक है। So this is how you can do it, okay? अब मैं बताता हूँ कि फैट सिंथेसिस में थोड़े से स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। ये देखो, यही हमने देखा था कि सिस्टीन SH, this is there in your Harper, this is there in your Lippincott, acyl carrier protein SH. So these are this is your सिंथेज एंजाइम का हिस्सा है ये, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एसिटाइल कोए ये आ गया, गौर से देखो जरा, एसिटाइल कोए लगेगा साथ, दिस एसिटाइल कोए एक्ट्स एज अ प्राइमर, एसिटाइल कोए एक्ट्स एज अ, बोलो, प्राइमर, ठीक है। हाँ, अभी ये यहाँ लगा है इसके साथ, फिर ये क्या से इधर ऊपर आ जाएगा, इट विल शिफ्ट अपस्टेयर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया है, और ऊपर कैसे आ गया है देखो जरा गौर से, ये आ गया ऊपर, एसिटाइल कोए ऊपर शिफ्ट हो गया, नाउ इट इज CH3, ये थोड़ी सी बात समझनी है बस, फिर तुम्हें आ जाएगा सारा, ये ऊपर आ गया, ठीक है, इट इज गॉन अपस्टेयर्स, ये ऊपर आ गया नीचे से, ठीक है, ऊपर आ गया। तो अब ये प्राइमर है, इट एक्ट्स एज अ प्राइमर, याद रखना, इट एक्ट्स एज अ प्राइमर, भूलना नहीं है, प्राइमर। अब जो नया आएगा ना, वो किस शक्ल में आएगा, मेलोनाइल कोए की शक्ल, मेलोनाइल कोए आ रहा है इधर, ये देख लो, मेलोनाइल कोए इधर आ गया, इधर मेलोनाइल कोए ये वाला है ना, दिस इज मेलोनाइल कोए, ठीक है। अब ये इधर आ रहा है, ध्यान से देखना जरा, ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है CH2 COSCOA, ठीक है। मैं भी तुम्हें बताता हूँ, ये इस तरफ है, CH2 COSCOA बन के आया, ठीक है। और जो ये वाला है COOH, ये इधर आ गया, ठीक है। अब होगा ये कि ये घूम के, ध्यान से देखें अभी आप, ये वाला जो है ना, ये मेलोनाइल किधर आ गया, इस पे नीचे वाले पे आ गया, एसाइल कैरियर प्रोटीन पे, ठीक है। और ये घूम के ये इसके साथ यहां लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो रिजल्टेंट चेन क्या होगी, और जब ये लगेगा तो इसमें एक और चेंज आएगी कि ये CO2 जो है ना, ये उड़ जाएगा, ये ऊपर निकल जाएगा, का माइनस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब माइनस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो आपकी चेन क्या बनी, ये माइनस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आया, CH3CO, गौर से देखें, CH3CO आ गया, ठीक है, ये आ गया।
ये अब CH2CO हो गया है, ठीक है। ये यहाँ आ गया, यहाँ से गायब हो गया, ये अब इधर से उड़ के इधर आ गया, नीचे आ गया। आवाज सुनाई दे रही है भैया? ये बोल रहे हैं Yes, कोई sir. इधर? Yes, sir. अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया कि ये इधर से घूम के इधर आ गया, ठीक है। तो ये पहले लगा मेलोनाइल आया था ना, जब पहले एसिटाइल आया था तो एंजाइम कौन सा था? एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज। फिर जब मेलोनाइल आया तो एंजाइम लगा मेलोनाइल ट्रांसएसाइलेज। जब ये दोनों जुड़ गए तो कौन सा था? कीटोएसाइल सिंथेज। तीनों एंजाइम जुड़ गए, ठीक है। अब लगेगा ये एक रिडक्टेज लगेगा, ठीक है, कीटोएसाइल रिडक्टेज लगेगा, ठीक है। NADPH2 आएगा, ये सिंथेसिस हो रही है ना, तो NADPH2 आएगा, ठीक है। ये इधर भी H दे देगा, इधर भी H दे देगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये Na, अभी ये कीटोएसाइल रिडक्टेज आया, ठीक है। इसके बाद आएगा हाइड्रेटेज, ठीक है। वो इसमें से क्या करेगा? वाटर निकाल देगा। जब वाटर निकालेगा तो ये अपनी मर्जी से निकालेगा, ये इधर से OH ले जाएगा और इधर से एक H ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ क्या आ गया फरिश्तों? ये डबल बॉन्ड आ गया ना। आप ये देख लेना, उसमें दिया हुआ है, लिपिनकॉट में, हार्पर में दिया हुआ, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, हाइड्रोटेज भी लग गया। अब आखिर में क्या आएगा? इनॉयल रिडक्टेज आएगा। आखिर में क्या आएगा? इनॉयल रिडक्टेज आएगा, ठीक है। और इसमें एक H और ऐड हो जाएगा, एक H इधर ऐड हो जाएगा, एक H इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? CH जब 2 हो गए तो CH2 हो गया इधर भी, और इधर भी CH2 हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि ये 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन बन गई। ये देखो कितना लंबा हो गया, 4। तो ये चेन पहले एसिटाइल कोए था प्राइमर, फिर ये 2 और कार्बन ऐड हो गए। तो हर स्टेप में कितने कार्बन ऐड होंगे? 2। बोलते क्यों नहीं हो? 2। लेकिन आएंगे कैसे? 3 बन के आएंगे, 3 कार्बन आएंगे। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, क्योंकि मेलोनाइल कोए बन के आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो इसके अंदर से क्या निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकल। अब समझ आ गया? ये समझने की बात है, ध्यान से देखो। अब ये नीचे आ गया, फिर ऊपर आ जाएगा। एसिटाइल को गया था पहले, याद है ना, प्राइमर ऊपर चला गया था और ये मेलोनाइल आया था। अब ये चारों ऊपर चले जाएंगे और फिर मेलोनाइल नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर से घूम के उसके पीछे आके लगेंगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक और निकलेगी। ये स्टेप रिपीट होता रहेगा टिल आपके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हमारे ज्यादातर पामेटिक एसिड है, तो कितने कार्बन ऐड हो जाएंगे? C16 बन जाएगा। यानी अभी तो 4 हुए ना, फिर ये जब ऊपर चला जाएगा तो फिर 3 वाला मेलोनाइल आके जुड़ेगा, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो 4 2 6 जमा हो जाएंगे। फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर ये 3 वाला मेलोनाइल बन के आएगा मेलोनाइल ही बन के, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो ऐड 2 2 होते रहेंगे, ठीक है। तो C16 पे क्या लगेगा? थायोईस्ट्रेज। आखिरी वो जो ऊपर था एक एंजाइम बताया था ना मैंने पहले, ये थायोईस्ट्रेज लगेगा, ये आखिरी वाला थायोईस्ट्रेज। और वो क्या करेगा? थायोईस्ट्रेज इसको यहां से काट देगा C16 पे, और C16 क्या बन गया आपका? पामेटिक एसिड। क्या बना? बोलो। पामेटिक एसिड। और ये कहां बना? ये पेट में, एडिपोज टिश्यू में। लेकिन एक फीमेल में लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, एक औरत है, प्रेग्नेंट है, वो बच्चा भी है उसका, तो उसको दूध पिलाती है, तो उसके अंदर जो बन रहा है पामेटिक एसिड तो नहीं बनेगा। तो मिल्क में कौन सा होता है? C10 C11 C6 ब्यूटायरिक 6 8 10 11 डेकानोइक एसिड, ये वो बनता है। तो उसमें जो थायोईस्ट्रेज है वो ये वाला नहीं होगा, उसमें थायोईस्ट्रेज वो होगा जो उसको जब 10 कार्बन होंगे ना तो काट देगा। समझ आई? तो वो थायोईस्ट्रेज फर्क होगा, ठीक है। तो प्रोसेस एक ही है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में थायोईस्ट्रेज वो है जो कि चेन को कब काटता है? जब चेन C10 पे चली जाती है या C8
पे या C6 या C10 पे वो काट देता है, ठीक है, या C12 तक, इससे आगे नहीं जाने देता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस क्योंकि सर, मिल्क यस सर। क्योंकि मिल्क में शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड, मैं तुम्हें इस तरह इंटीग्रेटेड और वो बताता हूँ इंटरेक्टिव कि तुम्हें समझ आ जाए, नहीं तो वैसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फर्क कि कहीं पामेटिक एसिड बन रहा है और मेमोरी ग्लैंड में सिर्फ ये C12 तक बन रहे हैं, ये फर्क किसकी वजह से है? बाय मींस ऑफ डिफरेंट एंजाइम। थायोइस्ट्रेजेस। आखिरी जो एंजाइम है ना, थायोइस्ट्रेज, जो उसको काट देता है, ग्रोथ को रोक देता है, चेन को, वो थायोइस्ट्रेज है। इस तरह ब्रेन में C24 तक जाता है फैटी एसिड्स। तो जो ब्रेन का थायोइस्ट्रेज है वो फर्क है, ठीक है ना, वो 24 कार्बन पे काटता है। समझ आ रही है आपको? तो देखो शॉर्ट Yes, sir. चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग चेन में फर्क क्यों है? क्योंकि 4 डिफरेंट किस्म के कौन से एंजाइम्स हैं? थायोइस्ट्रेजेस। बाकी एंजाइम सारे एक जैसे हैं, लेकिन हर टिश्यू में अपना स्पेसिफिक थायोइस्ट्रेज है, वो अपने साइज का फैटी एसिड बना देता है, ठीक है, और फिर उसको एक्टिव करके वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस करता है। अब मैं उधर आने लगा हूं, तो अब समझ आ गया कि फैटी एसिड तो बन गए। अब बड़ा आसान है आगे। देखो, जब एक बंदा ज्यादा खा रहा है तो उसमें 3 फॉस्फो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी ज्यादा बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा ना ज्यादा। पहले ग्लूकोज ज्यादा, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा बना। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद क्या बनता है? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। बोलो क्या बनता है भाई? 1,6 बिसफॉस्फेट के बाद क्या बनता है? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, प्लस और क्या बनता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। शाबाश शाबाश, ठीक है ना, फॉस्फेट बनता है, शाबाश। तो ये इधर इंटू 2 भी हो जाता है, पता है ना, क्योंकि 2 बन गए ना। ये देखो ना, ये और ये 2 बन गए ना, यानी 2 चीजें बनी ना इससे, ये बना और एक ये बना, तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कितने बन गए? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज इक्वल टू 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, ग्लिसरॉल डीहाइड्रोजनेज। कौन सा? ग्लिसरॉल डीहाइड्रोजनेज। तो क्या बना देता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। बोलते जाओ, क्या बना देता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट बना देता है, ठीक है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब आप देखें कि एक बंदे ने ज्यादा खाना खाया था, ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस आपको बता दिया, सिट्रेट के थ्रू जाके बनी। अब बार मैंने कई दफा रिपीट कर चुका हूँ। और उसी तरह ही वो तो आगे, और इसी तरह ही वो ग्लिसरॉल भी तो ज्यादा बनेगी ना, क्योंकि वो ज्यादा खा रहा है। तो अब क्या होगा? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ अगर हम कितने फैटी एसिड जोड़ेंगे तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा? बोलो। 3 सर। 3। शाबाश, गुड। तो ये देख लो, जरा गौर से देखो कि ये ग्लिसरॉल है। गौर से देखो, मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखो, ये ग्लिसरॉल है, CH2OH CHOH, ठीक है। और गौर से देखो जरा, ये तीसरा भी इसका जोड़ दो ना, तो इसके साथ ये तीसरा जुड़ गया, अगेन CH2OH। लेकिन हमने क्या है, ग्लिसरॉल क्या बन चुकी है अब? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन चुकी है। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन में यहां हम फॉस्फेट लगा देते हैं। तो अब क्या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गई? यस सर। बन गई ना, बन गई ना। ये ग्लिसरॉल थी ना, CH2OH CHOH CH2O, ये P ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन गई। तो अब ये क्या हो गई? एक्टिव ग्लिसरॉल हो गई। क्या हुई? एक्टिव ग्लिसरॉल हो गई, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक बंदा ज्यादा खा रहा है, फैटी एसिड सिंथेसिस तो आपको बता दिया कि पामेटेट बना या वो बना, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट थायोइस्ट्रेजेस। ट्रिक भी बता दी, वो आप पढ़ लेना, ठीक है, कि वो ऐसे ऊपर चला जाता है, मेलोनाइल बन के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और 2-2 ऐड होते जाते हैं। फिर जितना चाहिए होता है वो मेमोरी ग्लैंड में थायोइस्ट्रेज को 12 पे काट देता है, तो शॉर्ट और मीडियम चेन बन जाते हैं। और जो पेट में होता है वो C16-18 पे काटता है, और जो ब्रेन में C24 पे काटता है, तो वो लंबी चेन का फैटी एसिड बन जाता है। तो क्योंकि थायोइस्ट्रेजेस 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसीलिए फैटी एसिड भी 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, लॉन्ग चेन और वेरी लॉन्ग चेन। ये आपको समझ आ गया? हाँ, ये मैं रिपीट किया। तो ये अब फैटी एसिड देखो, अब ये फैटी एसिड है, ये देखो,
ये CH3 है और CH2 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 ये देखो COOH है। क्या ये एक्टिव फॉर्म में है? नहीं, ये भी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। एक्टिव फॉर्म में होने के लिए इसको क्या चाहिए? कोएंजाइम ए, फॉस्फेट, हाँ, प्लस इसके साथ जुड़ा होना चाहिए ATP, A C और तीसरा एंजाइम है S, सिंथेज। तो ये क्या बन जाएगा? एसाइल को ए बन जाएगा। अभी ये एसाइल को ए नहीं है। एसाइल को ए होने के लिए इसको क्या चीज चाहिए? ACS, ये याद रखो कोड इसका। A फॉर ATP, C फॉर कोएंजाइम ए, S फॉर सिंथेज। सिंथेज का क्या नाम होगा? एसाइल को ए सिंथेज। एसाइल को ए सिंथेज, समझ आ गई? अब एसाइल को ए सिंथेज इस फैटी एसिड पे लगेगा, चाहे ये पामेटिक एसिड है, चाहे ये स्टीरिक एसिड है, चाहे ओलिक एसिड है, चाहे डेकोनोइक एसिड है, चाहे ये हेक्सेनोइक एसिड है, कोई भी हो, ठीक है। सर्वोनिक एसिड है, टिमनोडोनिक है, ग्लूपेनोडोनिक है, बहुत सारे हैं, ठीक है। वो हायर मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कितना CH2 है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उन सब ने जब जुड़ना है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल तभी बनेगा ना जब 3 आके जुड़ेंगे किसके साथ? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के साथ। लेकिन जुड़ने से पहले ग्लिसरॉल फॉस्फेट एक्टिवेट हो गया ना, ग्लिसरॉल, समझ आ रहा है ना? ग्लिसरॉल Yes, sir. एक्टिवेट होके ये बन गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो ये भी अब CO से CH3 से CO के बाद ये बनेगा COSCOA। ये जो कोए है ना, ये इधर आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, बाकी कौन सी मर्जी बुक पढ़ लो। COSCOA अब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ गया है? कोएंजाइम A। तो अब क्या एक्टिवेट हो गया? फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया, और ये क्या बन गया? एसाइल को ए बन गया। एसाइल का मतलब है फैटी एसिड चेन। एसाइल का क्या मतलब है? फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड। हाँ, तो ये जब एक्टिवेट हो गया, कब एक्टिवेट होगा? जब इसके साथ कोएंजाइम ए लगेगा। कोएंजाइम ए एक्टिव होने के लिए क्या चीज चाहिए? ACS चाहिए, ATP चाहिए, कोएंजाइम ए चाहिए और सिंथेज चाहिए। क्या ATP है? हाँ है, क्योंकि इट इज अ वेल फेड सिग्नल, जानवर काफी खा रहा है, उसमें एनर्जी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये एसाइल को एक्टिव हो गया, तो ये देख लो, अब इधर आएगा ये इधर आ जाएगा, वही देख लो एंजाइम आ गया, तो वो फैटी एसिड आ गया, एक्टिवेट होके आ गया ये। तो यहाँ आखिर में क्या आ जाएगा? CO, गौर से देखो, COSCOA, ये है ना SCOA। तो ये जुड़ेगा कैसे? यहाँ पे CH2OH है। अब ध्यान से देखो, ये वाला इसका H निकल जाएगा ग्लिसरॉल का, और इसका को-A निकल जाएगा, ठीक है, को-A निकल गया, उड़ गया, ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ गया। तो अब ये क्या होगा? CH2O CO टिक टिक टिक, और ये मिथाइल। तो ये क्या बन गया? एक एसाइल जुड़ा है ना ग्लिसरॉल से, तो क्या बनेगा? मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। शाबाश, ठीक है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। और इसको पूरे को हम कहेंगे लाइसोफॉस्फोलिपिड कहेंगे, क्योंकि इसके नंबर 2 पे फैटी एसिड नहीं है, इसका दूसरा नाम है लाइसो, कंफ्यूज नहीं होना, फॉस्फोलिपिड है, घबराना नहीं, अभी तुम सीख रहे हो, ठीक है। तो ये मोनोएसाइल ग्लिसरॉल बन गया, ध्यान से देखो। इसी तरह एक दूसरा भी आएगा एक्टिवेट होके, दूसरा फैटी एसिड भी एक्टिव होके आएगा। कैसे? जब उसके साथ को-A जुड़ेगा। कैसे? बाय मींस ऑफ ACS, जो मैंने बताया, अपनी बुक में देखना, ठीक है। तो दूसरा भी ऐसे जुड़ जाएगा ना, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ आके ये देखो, ये CO बन के और इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या बन गया? डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस हो रही है। ये जब उसने स्टोर होना है ना अपना एडिपोस टिश्यू में, तो ये उसकी आपको डिटेल में सिंथेसिस बता रहा हूँ। अब ये दो जुड़ गए, अब तीसरा जुड़ेगा तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा ना, ऐसे ही होगा ना? यस सर। जी सर। हाँ, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है कि फॉस्फेट निकल जाए। तो पहले इधर एक एंजाइम लगेगा फॉस्फाटेज। अभी तो ये सिंथेज लग रहे थे ना दोनों, अब निकलेगा एंजाइम कौन सा लगेगा? फॉस्फाटेज। फॉस्फेटेज इस फॉस्फेट को निकाल देगा। ये देखो, अब मैं निकालने लगूं,
ये फॉस्फेटेज लगा, उसने इस फॉस्फेट को निकाल दिया। तीसरा स्टेप फॉस्फेटेज। और चौथा क्या होगा, फिर वही होगा, तीसरी चेन भी आएगी और ये जुड़ जाएगा CH3, ये देखो, और ये देखो इधर ये CO और ये इसके साथ CH2O ये इस तरह जुड़ जाएगा। ठीक है, तीसरा भी ऐसे ही जुड़ जाएगा। ये मैं O का कलर गलत हो गया। ठीक है, अब ये पहले मोनोएसाइल था, डाइएसाइल है, ग्लिसरॉल था, और अब क्या बन जाएगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। समझ आ गया ना। अब ये तीन हो गए ना, तो अब बन जाएगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अच्छा अब ये बन जाएगा, जो मर्जी पढ़ ले, पिन कोड पढ़ लो, सबसे अच्छी किताब लिखता है, पर पढ़ लोगे तब समझ आ जाए, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है ना, जो नहीं है मुझे पूछ लिया करो। देखो मैं कलर पेंसिल इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, अब मैंने आपको कराना है ऑक्सीडेशन। तो फैट कब टूटती है बॉडी में, कब तोड़ते हैं हम फैट को, जब ज्यादा खाना मिल रहा हो कि खाना बिल्कुल ना मिल रहा हो। स्टूडेंट्स टेल मी, आपको जो चर्बी जमा की हुई है खा खा के, वो कब टूटेगी, जब खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। फाके लग रहे होंगे, फाके कब लगेंगे, जब कहीं फंस जाओगे, जाके हाइकिंग करने गए थे उधर फंस गए, वो जो गाड़ी आनी थी वो गाड़ी नहीं आई, टायर पंचर हो गया, उसके बाद चली तो उसका वो टायर खराब हो गया, फिर मोबाइल फोन की बैटरियां डाउन हो गई, खाना नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो अब जो हाइकिंग करने गए थे वो जिंदा किस पे, जो उनके अंदर चर्बी जमा थी। तो जब फैट टूटेगी तो इसको लाइपोजेनेसिस कहेंगे कि लाइपोलाइसिस कहेंगे, लाइपोलाइसिस कहेंगे। फैट सिंथेसिस तो आपको बता दी, ये देखो गौर से, ये वही एडिपोज टिश्यू है और ये एडिपोज सेल्स हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था ये सेल शो कर रहा हूँ, सेल के आपको डिटेल भी बता दी है कि हर सेल जो है ना वो भरा पड़ा है अंदर से, तो ये एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, अब आपको खाना नहीं मिल रहा किसी को, बिल्कुल 2-3 दिन हो गए किसी वजह से, या थोड़ा बहुत तो ये रोजे में भी लंबे रोजे हो तो इस तरह, तो ये इल फैट सिग्नल क्या होता है कि जब व्हेन द फूड देयर इज नो फूड, तो अब क्या होगा, जब फूड नहीं होगा तो क्या बॉडी ठीक फील करेगी कि स्ट्रेस में आ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी ना। व्हेन देयर इज इल फैट, खाना नहीं मिल रहा, तो बॉडी आ जाएगी किसमें, स्ट्रेस में। जब स्ट्रेस में आ जाएगी तो कौन से हार्मोन निकलेंगे, स्ट्रेस में स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे ना। स्ट्रेस में कौन सी चीजें ज्यादा निकलेंगी, वन इज ग्लूकागॉन, ठीक है, एक ग्लूकागॉन निकलेगा और दूसरा एड्रेनलिन निकलेगी, कैटेकोलामिन्स, दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स, और तीसरा कॉर्टिसोल भी निकलेगी। ठीक है, कॉर्टिसोल, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकागॉन निकलेगी और एड्रेनलिन निकलेगी और कॉर्टिसोल निकलेगी। कॉर्टिसोल का ज्यादा एक्शन काफी सारा होता है, लेकिन उसका एक्शन वाया एड्रेनलिन होता है। ठीक है, तो जब भी स्ट्रेस में जाएंगे तो कौन से हार्मोन ज्यादा हो जाएंगे, बोलो 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 जल्दी बोलो, ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन। ठीक है, और कॉर्टिसोल भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कॉर्टिसोल किसको स्टिमुलेट करेगा आगे, एड्रेनलिन को। ठीक है, कॉर्टिसोल एक्ट वाया एड्रेनलिन। ठीक है, तो these are called stress hormones. ठीक है, they will act upon a lipase now. अब इस लाइपेज का नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, याद रखना, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, HSL, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये कब एक्टिवेट होगा, जब खाना नहीं मिल रहा, when there is no food, when there is no food, are you listening to me, when there is no food तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो कौन से हार्मोन निकलेंगे, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ठीक है, गैग, स्ट्रेस हार्मोन कौन से हैं, गैग आर स्ट्रेस हार्मोन्स। जब भी कुछ स्ट्रेस होगा, और ये गैग निकल के किस पे एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट ऑन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज पे एक्ट करेंगे। और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज किस पे एक्ट करेगा, एडिपोज टिश्यू पे, एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करके कौन सी दो चीजें निकालेगा इसमें से, बोलो, वन इज फैटी एसिड एक निकलेंगे और बाकी क्या निकलेगा,
भाई ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जमा हुए हैं ना, ये सारे क्या है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है। तो जब ये टूटेंगे तो क्या चीजें निकलेंगी, फैटी एसिड और